हम आप भगवान के दिव्य ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुशासन पर कल चर्चा कर रहे थे। आइए बालकांड को वंदन करते हैं। यही अद्भुत रहस्य है जो समझना है और जीना है। भजे कुमार जब ही सब भ्राता, भजे कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु की तुमाता, दीन गुरु की तुमाता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि कौतुक भारी, सोहरि पड़य कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल परिला, खेलहि खेल सकल परिला, करतलवान धनुष अति सोहा, करतलवान धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर देखत रूप चराचर जिन बीठिन बिहरहि सब भाई, जिन बीठिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोक लुगाई, थकित होहि सब लोक लुगाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प
ये 5 पंक्ति विशाल है, विराट है, ग्रंथ हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जनेऊ में पिता माता ठीक है, गुरु जी का क्या काम, गुरु जी ठीक है, माता पिता का क्या काम, तीनों के 3 काम हैं। गुरु जी आज्ञा देते हैं, यज्ञोपवीत देते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, सब उनके मार्गदर्शन में। मंत्र की गायत्री मंत्र, ब्रह्म गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं। पिताजी संकल्प लेते हैं कि हम अपने पुत्र को, संतान को अब द्विजत्व प्रदान करने का संकल्प लेते हैं। और जब यज्ञोपवीत संपन्न होता है तो एक मध्य का भाग है, उसमें विद्यार्थी, आज भी लोकाचार में होता है, यज्ञोपवीत धारण करके विद्यार्थी काशी जी पढ़ने जाते हैं तो अपनी माँ से भिक्षा मांगते हैं, माँ मुझे भिक्षा दीजिए कि मैं पढ़ने काशी जी जा रहा हूँ। तो जो रहता है श्रेष्ठ चाचा, मामा, फूफा, जीजा, भाई, वो मनाते हैं, नहीं नहीं आप काशी जी पढ़ने न जाइए, हम आपकी पढ़ाई की यहीं व्यवस्था करते हैं। देखिए आज बाबू का भी यज्ञोपवीत हुआ है और प्रसंग भी हम ऐसे ही स्मरण में ले आए। ठाकुर जी की कृपा है, उनका भाव था कि अयोध्या जी में ही आश्रम पर होगा। हमारे आदरणीय ज्योतिषी जी ने विधिवत प्रधानाचार्य जी के द्वारा यज्ञोपवीत संपन्न कराया। विधि है, ब्राह्मण बालक का 5 से 8 वर्ष में यज्ञोपवीत होना चाहिए, क्षत्रिय बालक का 10 से 12 वर्ष में होना चाहिए और वैश्य बालक का इसके पश्चात 13 तक यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत सबको धारण करना चाहिए और इसके विधि का पालन करना चाहिए। विधि पालन करने से अनेक आदि व्याधि समाप्त हो जाती है। कोई तो मैं एक दिन सुन रहा था टेलीविजन में, यज्ञोपवीत की निंदा कर रहे थे। ये बाबा लोग भी अद्भुत हैं साहब, भगवान ने क्या अवतार किया है इनका। अरे भाई नहीं धारण करते हो कोई बात नहीं, बहुत काम तुम नहीं करते हो, लेकिन निंदा क्यों करना किसी बात का। कोई कर्मकांड की निंदा करे पड़ा है, आपसे नहीं बनता है, ना करो, लेकिन कर्मकांड तो जीवन का प्रधान और प्रथम अंग है, ये तो करना ही पड़ेगा। अरे नहीं षोडशोपचार करो, पंचोपचार करो, नहीं षोडशोपचार करो, दसोपचार करो, नहीं करो चुप तो रहो भाई, कम से कम विष मत घोलो। जो सुन रहे हैं, मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो कलावा भी नहीं धारण करता। अरे भाई तुम नहीं धारण करते, तुम कोई संदीपनी महाराज के शिष्य हो गया, नहीं करोगे तो सब मानने लगेंगे, ये अच्छी बात नहीं। कलावा बांधकर आचार्य जी संकल्पित कराते हैं और क्या कहते हैं, ये तंतु सामान्य नहीं है। जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन ताम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। हमारे यजमान का अनुष्ठान तक परमात्मा रक्षण करेगा। जब तक ये कलावा बना है, यजमान का बाल बांका नहीं हो सकता है। आचार्य संकल्पित करते, कुछ भी नहीं। अब प्रभु का, विद्वानों का अलग अलग मत है। यज्ञोपवीत भया और गुरुकुल में जब यज्ञोपवीत हो गया, तब गुरुकुल में पढ़ने जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। यज्ञोपवीतोपरांत गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब। देखिए बाबा कह रहे हैं मां के प्रश्न पर कि भगवान के श्वास सांस में चारों वेद भगवान है।
चारों वेद भगवान है, तो पढ़ना क्यों? यही तो बात है। हम बहुत बोध प्राप्त कर गए हैं, हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं, तो भी लोकाचार का कभी जीवन में लोप नहीं होना चाहिए। कहीं शिव मंदिर की आरती हो रही है, या तो दौड़ के पहुंचिए, नहीं तो उधर मुंह करके प्रणाम करिए। पहुंच सके तो सौभाग्यशाली है, नहीं पहुंच सके तो जय जय। निंदा न करिए, क्या लाभ? भगवान जब मित्रों के साथ, भाइयों के साथ गुरुकुल पढ़ने गए तो बहुत दिन नहीं लगा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब। थोड़े समय में कितना, अरे 1 वर्ष के अंदर सारी विद्याएं स्वतः चलकर आ गई।